घर में फ़ारिग वक्त गुजारने के दिलचस्प तरीके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर पर होते हैं, करने को कोई ख़ास काम नहीं होता और फिर हमारा ज़्यादातर वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते हुए गुजर जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें तो घर में रहकर भी अपना वक्त बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव तरीके से गुजार सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान और दिलचस्प तरीके शेयर करूंगी जिनसे आप अपना फ़ारिग वक्त एंजॉय भी कर सकते हैं और खुद को बेहतर भी बना सकते हैं। एट कोई नई चीज़ सीखें। फ़ारिग वक्त नई स्किल सीखने का बेहतरीन मौका है। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुकिंग, एडिटिंग, मेकअप, ड्राइंग या कोई भी ऐसी स्किल जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। 2 नई किताब पढ़ें। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो अपने फ़ारिग वक्त में किताब पढ़ें। किताबें न सिर्फ नॉलेज बढ़ाती हैं बल्कि हमारी सोचने की सलाहियत और वोकैबुलरी भी बेहतर करती हैं। 3 अपना कमरा ऑर्गेनाइज करें। अपनी कबर्ड, स्टडी टेबल या रूम को ऑर्गेनाइज करना भी एक अच्छा काम है। साफ इस तरह माहौल हमारे मूड को भी बेहतर करता है। और एक्सरसाइज या योगा करें। घर पर हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या योगा की जा सकती है। उससे जिस्म एक्टिव रहता है और आप खुद को ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। 5 अपनी हॉबीज़ को वक्त दें। जो काम आपको जेन्युइनली खुशी देता है, इसे वक्त दें। पेंटिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी आपके फ़ारिग वक्त को खूबसूरत बना सकती है। 6 फैमिली के साथ वक्त गुजारें। कभी मोबाइल एक तरफ रख कर घर वालों के साथ बैठें, बातें करें, चाय पिएं या साथ कोई मूवी देखें। छोटे छोटे मोमेंट्स बाद में खूबसूरत मेमोरीज बन जाते हैं। 7 अपनी लाइफ को प्लान करें। अपने गोल्स लिखें, अगले दिन के काम प्लान करें और सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। 8 सेल्फ केयर करें। फ़ारिग वक्त में खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। स्किन केयर, हेयर केयर, आराम, अच्छी नींद और अपने लिए कुछ पीसफुल वक्त निकालना भी सेल्फ केयर का हिस्सा है। 9 मोबाइल से थोड़ा ब्रेक लें। हम अक्सर फ़ारिग वक्त का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया समझ लेते हैं, लेकिन मुसलसल स्क्रॉलिंग हमें मेंटली टायर्ड भी कर सकती है। इसलिए कभी कभी फ़ोन से दूर रहकर अपने साथ वक्त गुजारें। आखिर में बस इतना याद रखें कि फ़ारिग वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं बल्कि खुद को रिचार्ज करने, नई चीज़ें सीखने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप घर पर हैं और आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, तो बस एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू करें। हो सकता है वही छोटी सी चीज़ आपके पूरे दिन का मूड बदल दे। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में ज़रूर बताएं। 3 अपनी कबर्ड और रूम ऑर्गेनाइज करें। अपने कपड़े अरेंज करें, गैर ज़रूरी चीज़ें अलग करें और अपनी स्टडी टेबल को साफ करें। जब हमारा सराउंडिंग साफ होता है तो ज़हन भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड महसूस होता है। 4 जर्नलिंग शुरू करें। अपने थॉट्स एक डायरी में लिखें। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके गोल्स क्या हैं? आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं? ये सब लिखने से इंसान अपने इमोशंस को बेहतर समझने लगता है। 5